स्टूडेंट्स, मैं आपको इको के बारे में बता चुका हूँ कि कब हमें किसी साउंड का इको सुनाई देता है और किस कंडीशन में हम इको सुन पाते हैं। इस रूम में मैं बोल रहा हूँ पर मुझे इसका इको नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि जो इस रूम की चारों दीवारें और छत है वो मुझसे काफ़ी नज़दीक है और इको सुनने के लिए कम से कम 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अब अगर मैं अपनी राइट साइड वाली दीवार को सरका के 17.2 मीटर तक डिस्टेंस बना लूँ, फिर मैं जो बोल रहा हूँ इसका मुझे इको सुनाई देगा। मतलब मैं जो भी बोलूँगा उसको 2 बार सुनूंगा। और फिर लेफ्ट साइड वाली दीवार को भी सरका दें, 17.2 से थोड़ा ज़्यादा 17.5 मीटर तक कर दें, तो जो दूसरी बार साउंड्स मैं सुनूंगा, पहली बार तो जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो आवाज़ सीधे कान तक आ रही है, दूसरी राइट साइड वाले दीवार से टकरा के कान तक आ रही है। राइट साइड वाली दीवार 17.2 मीटर की दूरी पे है और लेफ्ट साइड वाली दीवार को मैं सरका के 17.5 मीटर तक कर दूं, तो जो साउंड लेफ्ट साइड से रिफ्लेक्ट होकर मेरे कान तक पहुंचेगी वो क्लियर नहीं होगी, क्योंकि जो दूसरा इको आएगा, दूसरा रिफ्लेक्टेड साउंड आएगा, वो पहले वाले साउंड के आने के बीच का जो समय का अंतर होगा वो 0.1 सेकेंड से कम होगा। हाँ, इस दीवार को अगर मैं 35 मीटर या 17.2 का डबल कम से कम 34.4 मीटर कर दूं, तो इस तरफ से जो साउंड आएगा रिफ्लेक्ट होके उसको मैं तीसरी बार सुन पाऊंगा। पहली बार जो मैंने प्रोड्यूस किया कान तक आवाज आई, फिर राइट साइड से रिफ्लेक्ट होके कान तक आवाज आई, फिर लेफ्ट साइड से रिफ्लेक्ट होके कान तक आवाज आई। छत को भी ऊंचा कर दें, 17.2 मीटर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता है, इसको मान लीजिए मैं मोर देन 50 मीटर कर दे रहा हूं, तो साउंड अगर सीलिंग तक पहुंचेगी या रिफ्लेक्ट होगी तो मैं फिर चौथी बार साउंड का इको सुन पाऊंगा। तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है या मल्टीपल इको है, इसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। रिवर्बरेशन में जो मल्टीपल इको होते हैं एक ही साउंड के, उसको हम क्लियरली तब सुन पाते हैं जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम से कम इतने डिस्टेंस पर हो, सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम से कम इतने डिस्टेंस पे हो कि रिफ्लेक्ट होके आने वाली साउंड कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल लेकर कान तक पहुंचे। कम से कम मिनिमम 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो हम एक साउंड को क्लियरली एक से अधिक, दो से अधिक, तीन से अधिक या जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं उतनी बार सुन सकते हैं। और टाइम इंटरवल अगर 0.1 सेकेंड से कम का होगा तो हमको कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देगा जो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हम क्या सुन रहे हैं। हाँ, कुछ आवाज कान तक तो पहुंचेगी। यह हुआ साउंड का रिवर्बरेशन, जिसमें एक ही साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है या मल्टीपल इको होता है। स्टूडेंट्स, मैं एक गरीब टीचर हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे मोटिवेट करें। अब मैं बताऊंगा हियरिंग रेंज के बारे में कि ह्यूमन की हियरिंग रेंज क्या होती है। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बता चुका हूं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है तो ह्यूमन ईयर, मेरी कान, आपकी कान या हर किसी ह्यूमन बीइंग की कान उसको सुन सकती है अगर कान में कोई डिफेक्ट न हो तो। मिनिमम 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज।
मैं जो बोल रहा हूँ इसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स के बीच की है, इसलिए इस साउंड को मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं। हाँ, इस साउंड की फ्रिक्वेंसी को अगर 20,000 से एवब कर दिया जाए तो साउंड तो क्रिएट होगा, पर कोई ह्यूमन, कम से कम कोई ह्यूमन नहीं सुन पाएगा। हाँ, कुछ एनिमल इस कैपेसिटी को रखते हैं, उनकी हेयरिंग रेंज ज़्यादा होती है, 20,000 से एवब की साउंड को सुन सकते हैं और 20,000 से एवब के साउंड को क्रिएट भी कर सकते हैं। और कुछ एनिमल होते हैं जिनकी हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज से कम होती है और वो 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को सुन सकते हैं। और कुछ एनिमल होते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम के साउंड क्रिएट करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि राइनोसोरस एक एनिमल है, एक राइनोसोरस दूसरे राइनोसोरस से कम्युनिकेट करता है तो एक साउंड क्रिएट करता है जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। बैट, जिसे आप चमगादड़ भी कहते हैं, या डॉल्फिन भी एक लिविंग बीइंग है, फिश है, जो 20,000 से एवब की साउंड 20,000 हर्ट्ज से एवब की साउंड जनरेट करती है। अब इस रेंज के आधार पर हम साउंड को 3 ग्रुप में बांटते हैं। जो ह्यूमन हियरिंग रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000, इसको हम सोनिक साउंड कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी रेंज वाले साउंड होते हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। और जिस साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है उसको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं।